वो जान पाएगा, फिर गड़बड़ होता रहेगा। तो इसलिए संस्कृत को सुरक्षित किया, इसलिए वेद को सुरक्षित किया ऋषियों ने संस्कृत को सुरक्षित करके। तो आओ उसी वेद में से अथर्व वेद के एक मंत्र को लें, जहां कुछ मूल तत्व बता दिए हैं। वो मूल तत्व बता दिए हैं जिनसे राष्ट्र धारित होता है, जिनसे हम राष्ट्र को धारण करते हैं। तो आओ ये मंत्र लेते हैं। अथर्ववेद के 12वें कांड का मंत्र है, उसका प्रथम सूक्त और प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र। ओम यम रक्षन्त ओम सत्यम बृहद्भगमुग्रं दीक्षातपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति सनो भूतस्य भव्यस्य पत्न्यो रुलोकं पृथिवी नः प्रीणोति। ओम राष्ट्र को कैसे धारण करना, कौन धारण करता है राष्ट्र को, किस आधार पर राष्ट्र को धारित किया जाता है, राष्ट्र कैसे आगे बढ़ता है। अगर हम वर्तमान के लोगों से पूछें तो बोले राष्ट्र की जीडीपी बढ़ेगी तो राष्ट्र बढ़ेगा। क्यों जी? जीडीपी पर ही जोर लगाते हैं ना सब। क्या है जीडीपी? सकल घरेलू उत्पाद, यानी राष्ट्र जितना उत्पादन करता है वो बढ़ेगा तो राष्ट्र बढ़ेगा। एक और करते हैं क्या? प्रति व्यक्ति आय, हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो राष्ट्र बढ़ेगा। मैं उस पर विश्लेषण करने नहीं बैठा हूं कि भाई आजकल की समस्या ये है कि प्रति व्यक्ति आय औसत के रूप में बड़ी घटी मानी जाती है। अब मान लो अडानी के पास में पैसा बढ़ रहा है तो ये मान लिया जाता है कि आपके पास भी बढ़ रहा होगा। देश में कितने करोड़पति हो गए हैं इससे अनुमान लगा लिया जाता है कि देश सुखी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये पैटर्न अलग है, लेकिन जैसा भी है अब ये हमारे हाथ में तो है नहीं। क्यों जी? जिनके हाथ में है तो उन्हें सोचना है। पर हम तो ये सोचें कि क्या वास्तव में राष्ट्र इस जीडीपी से ही चलता है, इससे ही धारित होता है? तो वेद ऐसा नहीं, वेद कुछ और कह रहा है। वेद कह रहा है सत्यम बृहत् ऋत उग्र दीक्षा तप ब्रह्म यज्ञ, ये 8 तत्व हैं। ये 8 तत्व हैं, इन 8 तत्वों से राष्ट्र धारित होता है। सबसे पहला क्या कहा? सत्य। राष्ट्र सत्य से धारित होता है। राजा से आरंभ करना होता है। यदि सत्ता पर बैठे हुए लोग सत्य के पक्ष में हैं, यदि वो सत्य के पक्ष में खड़े हैं तो राष्ट्र उन्नति को प्राप्त होगा, राष्ट्र उन्नति को धारण करेगा। और यदि वो असत्य के पक्ष में खड़े हैं तो राष्ट्र अवनति को धारण करेगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी ने गीता में एक बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि एक ही बात कई जगह काम करती है। कृष्ण जी ने कहा है कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् लोकतरो जनः, अर्थात जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं, जो लोगों के आइकन हैं, जो लोगों के आदर्श हैं, वो जैसा जैसा आचरण करते हैं वैसा वैसा आचरण उनके अनुचर लोग करते हैं, उनको मानने वाले लोग वैसा वैसा आचरण करते हैं। इसलिए कृष्ण जी कहते हैं सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, कि वह श्रेष्ठ व्यक्ति जिसको प्रमाणित कर देता है लोग उसका अनुवर्तन करता है, संसार उसका अनुवर्तन किया करता है। इसलिए ये जिम्मेदारी श्रेष्ठ व्यक्ति पर होती है कि वो क्या आचरण करता है। अब अगर मोदी जी हाथ में काला धागा बांधेंगे तो देश बांधेगा,
अगर वो लोग हाथ में धागे बांधेंगे तो देश बांधेगा। उन्होंने कुर्ते की बाह काट ली, क्यों जी? उन्होंने कुर्ते की बाह काट ली तो देश भर में पता नहीं कितने लोगों ने कुर्ते की बाह काट ली। उन्होंने अपने साथ समस्या पैदा कर ली तो औरों के साथ हो जाएगी। वो अगर संसद की सीढ़ियों पर सिर टिका करके जाते हैं तो मैंने आजकल देखा स्कूलों के लड़के स्कूल की सीढ़ियों पर सिर टिकाने लगे। जैसा जैसा आचरण आइकन करेंगे, वो जो भी हो, मैं मोदी जी की अकेले बात नहीं कर रहा हूं, देश में जो भी आइकन होंगे, वो जो भी कार्य करेंगे, उनके साथ चलने वाले लोग उस आचरण को करेंगे। ये अगर मूर्तियां स्थापित करवाएंगे तो नीचे वाले भी करवाएंगे। ये अगर झाड़ फूक को बढ़ावा देंगे तो वो भी देंगे। ये अगर जाकर के आजकल आप थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे, जो गुरुडम है चल तो रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि वृद्धि कुछ कम हो रही है, बढ़ कम रहा है गुरुडम? नहीं लग रहा है? आपको नहीं लग रहा कि आपके पास में जो गुरुओं की जो ठोले के ठोले थे ना, सबके सत्संग चल रहे थे और उनका कार्यक्रम जितने उत्साह से पहले चल रहा था, क्या उतने उत्साह से चल रहा है जी? पिछले कुछ दिनों से कम है। क्यों? क्योंकि जब जल्दी जल्दी कई सारे बाबा पकड़े गए तो नेताओं ने इनके चक्कर लगाना कम कर दिया। नेताओं ने चक्कर लगाना कम कर दिया तो जनता ने अपने आप कम कर दिया। ये ध्यान रखना, जब मोदी जी आसाराम बापू के साथ फोटो खिंचवा करके मिलते थे तो भाई आसाराम बापू के चेलों में उत्साह आएगा, बढ़ेंगे, वो सबको कहेंगे देखो मोदी जी आए हुए, वो बढ़ेंगे। लेकिन जब इन सब ने पल्ला झाड़ दिया तो आजकल आपस में लड़ते रहते हैं, मचा हुआ है, खूब जंग मची हुई है आपस में। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इस पर निर्भर करता है कि आपके नेतृत्व के लोग कैसा आचरण कर रहे हैं। आर्य समाज के नेतृत्व पर बैठे हुए लोग आपस में लड़े तो ऊपर वे लड़े, नीचे आर्य समाजी लड़े। हमने देखा है ऊपर वाले ने एक भवन कब्जा लिया तो नीचे वाले ने भी एक कब्जा लिया, उसने बड़ा कब्जा आता है, छोटा कब्जा लिया। क्यों जी? उन्होंने देखा कि भाई ये दुकानों के किराए का हिसाब किताब नहीं देते, ये दिल्ली वाले नहीं देते, तो इसने कहा मुझे पटनगर वाले भी नहीं देंगे, उसने अपने हिस्से में रख लिए। यानी ये संसरण होता है ऊपर से, ये ऊपर से आता है। अब मान लो यहां का कार्यक्रम, अब यहां कार्यक्रम था तो कल मेरे निवास पर कार्यक्रम था, कुर्सियों की जरूरत थी, आज समाज में है कुर्सियां, मैं नहीं ले गया। क्यों नहीं ले गया? भाई मैं ले जाऊंगा तो सब ले जाएंगे, ये कुर्सियां बचेगी नहीं, रास्ता खुल जाएगा फिर ये बचेंगी नहीं। इसलिए मैंने टेंट से मंगवाई पड़ोस में से, मैं यहाँ से नहीं ले गया, मैं ले जा सकता था, इसमें तो कोई संशय की बात नहीं, मुझे पता है इन सब में से मुझे कोई रोकने वाला भी नहीं था। लेकिन संभालना होगा, जिम्मेदारी जिसकी है, अगर वो नहीं समझेगा तो फिर कौन समझेगा? और जहां मेरी ढील रह गई वहां रह गई, ये ध्यान रखना। मेरी ढील मेरे कारणों से रह गई। मैं बहुत दिन से कह रहा हूं, आज समाज के अपने लोगों को कह रहा हूं, भाई अपना काम संभालो, जनपद का संभालो, अपना यहाँ का संभालो, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी ऊपर तक बहुत सारी है और मैं उस जिम्मेदारी के कारण से नहीं संभाल पाता हूं, मेरे से बहुत सारे काम छूट जाते हैं। कल इतना व्यस्त हुआ, परसों इतना व्यस्त हुआ कि मुझे पता है मैंने जितना समय कार्यक्रम के लिए निकाला है वो जबरदस्ती निकाला है, नहीं था समय मेरे पास, क्या सोच। अभी भी मुझे फोन आ रहे हैं और कल रात्रि में मैं लगभग 1:45 बजे सोया। सांगठनिक कार्य है, लगे रहते हैं। 12 सवा 12 बजे तक तो आपके कम से कम 6 आचार्य जाग रहे थे। हम सब ऑनलाइन मीटिंग में थे, समस्याएं थी संगठन की।
और उसके बाद हम 2-3 लोग बाकी को छोड़ दिया था, लेकिन जिनकी शीर्षस्थ जिम्मेदारियां हैं वो रात को 1:45 बजे तक जाग रहे थे। तो इससे आप लोग समझ सकते, ये सब इतना सरल नहीं होता है तामझाम भाई। आप कहीं भी कुछ करते हो तो अगर जो ऊपर वाले लोग हैं वो अगर जोर नहीं लगा रहे होते हैं तो सारा कार्य बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए कहता हूं भाई, अपनी अपनी जिम्मेदारी हम लोग संभालें, हम मान करके चले कि हम जिम्मेदार हैं। अगर मैं ये मानना छोड़ दूं कि मैं निर्मात्री सभा हूं, मैं आर्य महासंघ हूं, तो भाई मेरे का सिर में दर्द है कि मैं अपने आप को खपाए रखूं। बहुत बार स्वास्थ्य खराब होता है, क्योंकि स्वास्थ्य तो व्यक्ति का खराब होगा ही जब ऐसे लगा रहेगा। तो ना भोजन का समय, ना उसे सोने का समय, ना जागने का, उधर उठ करके फिर भागना है, फिर 5 बजे कम से कम उठना पड़ेगा। नहीं उठेंगे तो फिर कार्य रह जाएंगे, कोई समय ही नहीं। तो भाई हमारा क्या दिमाग खराब है कि हम इस कार्य में लगे रहेंगे? रोटी तो खाता हूं मैं भी, और क्या इतना समर्थ नहीं हूं, इतनी विद्या नहीं कि मैं रोटी कमा सकूं? क्यों जी, क्या मैं इतना नहीं कर सकता? मैंने पढ़ाया है कई वर्षों तक, मैं चिकित्सकों के पास रहा हूं, मैंने चिकित्सा का कार्य सीखा है, और मेरे से बहुत कम जानने वाले बहुत बढ़िया पैसे कमा करके मौज कर रहे हैं। लेकिन मैं क्यों सिर दर्द लिए हुए हूं? क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं आर्य महासंघ हूं, मैं मानता हूं कि मैं निर्मात्री सभा हूं। तो मैं इसलिए कहता हूं, आप मानिए कि मैं आर्य समाज हूं। अगर आप ये मानोगे कि मैं आर्य समाज हूं, तो तब आप वो आचरण कर पाओगे, तब आपका आचरण प्रभावशाली होगा। केवल कहने से बातें नहीं बनेंगी। हम तब कुछ कर पाएंगे जब हम विचार करके इस तरफ बढ़ेंगे, और नहीं बढ़ेंगे तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम सब अपने आप को सत्य आचरण की ओर लाएं, और वो सत्य चूंकि हमें स्थापित करना है, हम इतने ऊपर तो नहीं है कि सारा देश हमें देख करके सत्य का आचरण कर सके, लेकिन हम इतने तो है कि हमें भी लोग देखते हैं कि नहीं देखते? बोलो, आप ध्यान रखना, कुछ भी करते हो तो लोग आपके पड़ोस में कहते हैं देखो ये आर्य समाजी है, और फिर भी ऐसा करता है। इसका अर्थ है वो आपको देखते हैं, वो ध्यान दे रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। तो इसका अर्थ है कि आप जब करते हो कुछ तो आप प्रचार करते हो, अच्छा करते हो तो अच्छा प्रचार करते हो, बुरा करते हो तो बुरा प्रचार करते हो। तो आपको सत्य का आचरण करना होगा। सत्य से राष्ट्र धारित होगा, सत्य से पृथ्वी धारित होती है। मैंने रात भी कहा था कि नहीं सत्यात् परो धर्मः, सत्य के परे धर्म कुछ भी नहीं, सत्य ही धर्म है। इसलिए ऋषियों ने कहा था सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोल और धर्म का आचरण कर, अर्थात सत्य का ही आचरण कर। इस सत्य से राष्ट्र धारित होता है। दूसरा बृहत, बृहत अर्थात बड़े कार्यों से राष्ट्र धारित होता है, बड़े लक्ष्यों के साथ राष्ट्र धारित होता है। अगर आपके लक्ष्य छोटे हैं तो राष्ट्र धारित नहीं होगा। आप छोटी छोटी सी बातों में नाराज हो जाएंगे, छोटी छोटी सी बातों से परेशान हो जाएंगे। अब किसी ने कुछ कह दिया, आप परेशान हो गए, बोले मैं तो आज समाज में आऊंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप ये मान के चलते हो कि मैं आर्य समाज में आता हूं तो मैं एहसान करता हूं आर्य समाज के ऊपर। भाई आर्य समाज के ऊपर आप एहसान नहीं करते, आर्य समाज आपके ऊपर एहसान करता है। सोच करके देखो, आर्य समाज नहीं होता तो एक सत्य को जान पाते, एक तथ्य को जान पाते, सारी उम्र लग जाती नहीं जान पाते। और जो संगठन होता है वो आपके पक्ष में खड़ा होता है, संगठन आपकी ताकत होता है। आप संगठन को दे क्या सकते हो ये विचारो। क्षुद्र मत बनो, छोटे मत बनो, बड़े बनो, बृहत बनो। और ये बड़ा जब बनना होता है ना,
तो जानते हो बड़ा कैसे बनता है? एक लोहा बड़ा कब बनता है जी? बहुत पिटता है जी, बहुत पिटता है, गर्म होता है, तपता है, पिटता है, फिर बड़ा हो जाता है जी। अच्छा, वृक्ष बड़ा कब होता है? बहुत धीरे 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 धीरे, हैं? उसका अपना संघर्ष है, धूप को, सर्दी को, हवा को, हैं? कभी पानी कम, कभी पानी ज्यादा, सब सहता है तब बड़ा होता है। और जो सहता नहीं है, बोलो, सहता नहीं है घास, गर्मी आती है ना सूख जाता है, सर्दी आती है हरा हो जाता है। लेकिन क्या कभी बड़ा भी होता है? बोलो, बड़ा नहीं होता, वो घास ही रहता है। बड़ा होना है तो सहना सीखना होगा। अगर हम सहना नहीं सीख सकते तो हम बड़े नहीं हो सकते। हम अकेले अकेले नहीं बढ़ सकते, ये याद रखना भाई। अगर हम अपना मान करके चले, मान लो मुझे विद्या मिल गई, अब मुझे विद्या मिल गई तो मैं अपने घर रहूं, अपनी संध्या उपासना करूं। सच बताऊं आप लोगों को भाई, मेरा कोई नियमित काम होता, मैं किसी विद्यालय में टीचर होता, तो सुबह शाम एक एक घंटा आराम से बैठ करके उपासना कर सकता था कि नहीं? आपको पता है मुझे कई बार संध्या करने का भी समय नहीं होता। मैं कभी बस में संध्या करता हूँ, कभी गाड़ी में संध्या करता हूँ, समय नहीं है। क्यों नहीं है समय? क्योंकि मैं संगठन का काम करता हूँ। अगर मैं संगठन का काम ना करूं तो मैं तो आराम से संध्या करूंगा, आराम से उपासना करूंगा, क्यों जी? और स्वाध्याय करूंगा घर बैठ करके। मैंने, जानते हो, आज ये जो मंत्र की जिसकी आपके सामने चर्चा कर रहा हूं, मैं आपके सामने यही बैठा हुआ क्यों देख रहा था? क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिला। मैं सुबह 6 बजे गवर्नमेंट कॉलेज के ग्राउंड में पहुंच गया था, आपके पास देर से इसीलिए आया, क्योंकि वहां भी कुछ लोग बैठे थे। रात को वहां था, मैंने आपको बता दिया कि 2:45 बजे तक तो मैं ऑनलाइन ही था। तो क्यों आराम से नहीं रोटी खाई जा सकती? आराम से नहीं सारे काम होंगे अगर मैं घर पे बैठूं तो? मैं ना करूं ये सब क्यों करते हैं भाई? क्योंकि लक्ष्य छोटा नहीं मेरे सामने अगर लक्ष्य केवल इतना ही होता कि मुझे अपना परिवार पालना है, तो आप सब भी करते हो अपने अपने काम, मैं भी करता। क्यों जी? मेरे भाई कर रहे हैं ना दूसरे, वो भी तो अपने अपने काम कर रहे हैं, वो भी अपने बच्चों को पाल रहे हैं, वो भी अपने बच्चों को रोटी खिला रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि मैं नहीं कर सकता था वो सब जो वो कर रहे हैं। क्यों जी? और उनसे सारों से ज्यादा पढ़ा हूं मैं अपने चारों भाइयों से ज्यादा पढ़ा हूं, तो मैं तो ज्यादा कर सकता था। लेकिन लक्ष्य चूंकि उतना ही होता, रोटी खाने का ही लक्ष्य होता, परिवार पालने का ही लक्ष्य होता, तो मैं वही तक रहता। लेकिन लक्ष्य उतना नहीं है, और ये मेरा ही नहीं है। आपके संगठन में हजारों लोग हैं, जिन हजारों लोगों ने अपना लक्ष्य बड़ा किया है, और जिन्होंने लक्ष्य बड़ा किया है उनका परिश्रम बड़ा है। तो सत्यम बृहत ऋतम उग्रम, दो चीजें आ गई, ऋत और उग्र। ये वास्तव में मंत्र में उतना भाव है, उतनी पीड़ा है, उतना सब कुछ है कहने को मंत्र में, कि समाप्त करने का अगर मेरे पास समय की समस्या ना हो तो मैं शायद 2-2.5 घंटे इसी पर बात करता। क्योंकि अभी मैंने सत्य ही आपको ठीक से नहीं समझाया है, इसमें इतना कुछ है।
लेकिन आप सब समझदार हैं, संक्षेप से धारण कीजिए चीजों को। हमें सत्य को धारण करना है, हमें बृहत होना है, बड़ा होना है, बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ना है, तब राष्ट्र धारण होता है। छोटे छोटी चीजों में रहने से राष्ट्र धारण नहीं होता। हमें रित को लागू करवाना है, रित को अर्थात हमें वेद को लागू करवाना है। सीधा सीधा अर्थ कर रहा हूं, इसलिए रित पर ज्यादा इधर उधर नहीं जा रहा हूं। संध्या में कहते हो ना कि ये रीति तो था कि ऋतंच सत्यंचा विद्धा तपसो जायत, आप उसको पाठ करते हो ना संध्या में। तो जब ऋत शब्द का अर्थ ऋषिनानंद कर रहे हैं वो ऋग्वेद आदि वेद, तो ऋग्वेद आदि वेद का अर्थ ऋषिनानंद ले रहे ऋत से, चारों वेद अर्थात ऋत। तो हमें वेद को लागू करना है, वेद को जीना है, अपने आप भी जीना है, भावी पीढ़ियों को वेद जिलाना है। ये अपने भीतर लक्ष्य रखिए, तब आपका लक्ष्य बड़ा हो जाएगा। जैसे कि आप इस लक्ष्य को धारित करेंगे तो राष्ट्र धारित होने लगेगा। जितने जितने लोगों को आप वेद धारण करवा दोगे उतने उतने लोग राष्ट्र को धारण करेंगे। इसलिए इस रीत पर परिश्रम करना है, इसलिए इस रीत पर जीना है। कहते हैं उग्रम बहुत धीरे धीरे नहीं चाहिए, इसके लिए उग्र परिश्रम की आवश्यकता है। इसके लिए तेज परिश्रम की आवश्यकता है। वो तेज परिश्रम इसके लिए करना होगा। और जीवन ये आज के लिए नहीं है कि मैं आज की परिस्थितियों के साथ मिलान करूंगा, भाई ईसाई बढ़ रहे हैं, मुसलमान बढ़ रहे हैं, इसलिए तेज परिश्रम करना होगा। ये तो सदा के लिए उपदेश है। वेद का उपदेश किसी परिस्थिति के लिए नहीं है, वेद का उपदेश तो सदा के लिए है। तो वेद कहता है इसके लिए उग्र परिश्रम सदैव करते रहना होता है। अगर राष्ट्र को धारण करना है तो राष्ट्र को धारण करने के लिए, राष्ट्र को धारित करने के लिए, राष्ट्र को बनाने और बढ़ाने के लिए सदैव उग्र परिश्रम करना होता है। सदैव उग्र परिश्रम करना होता है। क्योंकि रामचंद्र जी ने क्या किया था? जब रामचंद्र जी ने अश्वमेध किया तो क्या किया था? उग्र परिश्रम किया था। उनसे पहले के राजाओं ने जब अश्वमेध किए तो क्या किया था? उग्र परिश्रम किया था। और राष्ट्र को वहां तक ले जाने के लिए, मैं विस्तृत चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, राष्ट्र को वहां तक ले जाने के लिए क्या अश्वमेध हो सके, उग्र परिश्रम की आवश्यकता है, उग्र परिश्रम करने की आवश्यकता है। तो वो उग्र परिश्रम करना होगा, रात दिन एक कर देने होंगे तब होगा, इसके बिना नहीं होगा। ये सोच करके नहीं होता कि भाई कोई करे ना करे बताओ हम क्या कर सकते हैं, ये सोच कर नहीं होता। हाँ, नहीं करता है तो मैं क्या कर सकता हूं ये तो सोचना है, क्या कर सकता हूं ताकि वो करे। भाई परिवार के लोग संध्या नहीं करते तो मैं क्या कर सकता हूं ताकि वो संध्या करे। वो यज्ञ में नहीं बैठते तो मैं क्या कर सकता हूं ताकि वो यज्ञ में बैठे। वो स्वाध्याय नहीं करते, मैं क्या कर सकता हूं कि वो स्वाध्याय या तो करे या तो सुने। मैं क्या कर सकता हूं ये तो सोचना है। इसके लिए उग्र परिश्रम की आवश्यकता है कि हम उग्र परिश्रम करें। और दीक्षा, इसके आगे शब्द आया दीक्षा। अब दीक्षा क्या है? वो मंत्र आता ना, व्रतेन दीक्षाम आपनोति दीक्षया आपनोति दक्षिणा। तो व्रतेन दीक्षाम आपनोति, व्रत से दीक्षा प्राप्त होती है। व्रत क्या है? व्रत है संकल्प। आप संकल्प लेते हैं हमें ये करना है तो रास्ता मिलने लगता है। आप संकल्प लेते हैं कि हमें ये करना है। संकल्प केवल लेने से नहीं होता कि पंडित जी ने संकल्प पाठ करवा दिया और आपका संकल्प हो गया, ऐसे नहीं होता। संकल्प वो होता है जिसको आपने अपने भीतर धारण किया, मुझे ये करना है, और उसको करने के लिए आपने परिश्रम शुरू कर दिया, रास्ते तलाशने शुरू कर दिए। जब आप उसके लिए परिश्रम करना शुरू करते हैं, ये संकल्प है। उसकी दीक्षा प्राप्त हो जाती है। दीक्षा प्राप्त हो जाती है अर्थात आपको मार्ग मिलने लगता है, वो मार्ग देने वाले लोग मिलने लगते हैं। लेकिन कब मिलेंगे? जब आप करने की ठान लोगे। जब तक आप करने की ठानोगे नहीं, न साथी मिलेंगे, न मार्गदर्शक मिलेंगे, न सहयोगी मिलेंगे। ये ध्यान रखना।
जैसे ही संकल्प करते हो तो आपकी दृष्टि अलग हो जाती है, आपका विचार अलग हो जाता है, और जब दृष्टि अलग हो जाती है तो आपको मार्गदर्शन मिलने लगता है, क्योंकि परमात्मा ने चारों तरफ व्यवस्था बनाई हुई है। आप एक बार दृष्टि तो करके देखो, दृष्टि बनाओगे, जब एक बालक सोचने लगता है ना MBBS करना है, जैसे उसने संकल्प लिया कि मुझे MBBS करना है, तो MBBS का संकल्प करते ही वो जब उसके अनुकूल प्रयत्न करने लगता है तो उसे वो लोग मिलने लगते हैं जो उसके लिए और परिश्रम कर रहे हैं, वो मिलने लगते हैं जिन्होंने उससे पहले परिश्रम किया है, उनसे मार्गदर्शन मिलने लगता है। आपके संकल्प पर निर्भर करता है कि आप अपनी प्राप्ति कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अगर आपका संकल्प दृढ़ है तो आप प्राप्ति कर ले जाओगे। परमात्मा ने सबको बराबर बुद्धि दी है, ये मत सोचना किसी के पास कम है किसी के पास ज्यादा है। अंतर केवल इसका है कि हमने अपनी बुद्धि को कितना घिसा है, कितना चमकाया है, कितनी धार लगाई है, कितना उसे सूक्ष्म बनाया है, केवल इसका अंतर है। तो हमें आवश्यकता है दीक्षा की। वो दीक्षा दिशा है। वो दिशा आपको तब मिलती है जब आप संकल्प करते हो, जब आप व्रत करते हो, जब आप विज्ञान कहते हैं ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हो। क्योंकि एक बालक के लिए वहां से प्रयोग होता है, क्योंकि एक बालक जब गुरुकुल में जाता है और वो ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेता है, वो ब्रह्मचर्य के लिए संकल्प करता है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और विद्या पढ़ूंगा, तब विद्या मिलनी शुरू होती है। अगर वो ना करे तो गुरुजी घर भेज देते हैं, बोले बेटा ऐसे की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने घर जाओ, फिर विद्या नहीं मिलती। तो विद्या तब मिलती है जब संकल्प होता है। तो हम संकल्प करें, हम दीक्षा लें, दीक्षा की आवश्यकता है और दीक्षा संकल्प से मिले, तो करने का संकल्प हमारा होना चाहिए। फिर कहते हैं तप, दीक्षा लेनी है, संकल्प कर लिया और तप करते नहीं। तप नहीं करेंगे तो संकल्प कभी सिद्ध नहीं होते। संकल्प सिद्ध तब होते हैं जब मनुष्य तप करता है। सबका अपना अपने ढंग का तप है, सब अपने अपने ढंग का तप करते हैं। हम लोग खूब खंडन मंडन करते हैं, खूब कहते हैं भाई मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, लेकिन उस व्यक्ति ने अपना तप किया है। अगर उसने अपना तप नहीं किया होता तो आज वहां नहीं बैठा होता जब उसने अपना तप किया। मैं जहां बैठा हूं मैंने अपना तप किया है, अगर मैंने अपना नहीं तप किया होता तो मैं यहां नहीं बैठा होता। आप आज आर्य समाज में बैठे तो इसलिए बैठे क्योंकि आपने अपना तप किया है। अगर आपने उतना भी तप नहीं किया होता तो वहां भी नहीं बैठे होते। सबका अपना अपना तप है। तो यदि राष्ट्र को धारित करना है तो उसके लिए तप की आवश्यकता है, और उसी स्तर के तप की आवश्यकता है कि आप सालों साल लगा दो, ऊपर मुंह करके नहीं देखो। आप विचारो मैंने कितने साथी कमाए हैं, कितने साथी खोए, मैंने अपने यज्ञ को कितना विस्तृत किया है और कितना संक्षिप्त किया है, कितना क्षीण कर दिया है। मैं उसके लिए लग पड़ूं। कई बार लड़ना होगा, कई बार भिड़ना होगा, कई बार याचनाएं करनी होगी, कई बार क्षमा मांगनी होगी, कई बार अपमान सहना होगा, कई बार सम्मान मिल जाएगा, कई बार उपेक्षाएं मिलेगी, कई बार गालियां मिलेगी, कई बार डांट पड़ती रहेगी। वास्तव में मुझे भी कई बार दुख होता है, मैं भी कई बार लोगों को डांट देता हूँ। आप में से कई कार्यकर्ता हैं जिनको मैं डांट देता हूँ, लेकिन जानते हो आप लोगों से कहीं ज्यादा डांट मुझे पड़ती है। जानते हो क्यों? क्योंकि आप लोगों से कहीं ज्यादा मेरी जिम्मेदारी, जिसकी जिम्मेदारी ज्यादा होगी जो ज्यादा करेगा, गलती भी वो ज्यादा करेगा। क्यों जी? और जो ज्यादा गलती करेगा बोलो डांट भी वही ज्यादा खाएगा। ये ध्यान रखना, डांट भी उसी को ज्यादा खानी पड़ती है। लेकिन मैं वो सारी डांट खा करके भी ना अपने लक्ष्य से विचलित होता हूं और ना अपना कार्य छोड़ता हूं। तो ये ध्यान रखना है, आप सबको भी तप के लिए तैयार रहना। क्या मान है, क्या अपमान है, कुछ नहीं भाई। ऋषियों का काम बहुत बड़ा है।
सोचो, ऋषि दयानंद जैसा बुद्धिमान व्यक्ति ये कह करके गया है कि दयानंद को लोग इसलिए ऋषि कहते हैं क्योंकि आज ऋषियों का युग नहीं, कि अगर ऋषियों का युग होता और ऋषि होते तो मैं तो उनकी पैरों की धूल के बराबर नहीं था। ये दयानंद कह करके गए। तो भाई हमारी क्या औकात है? जब दयानंद अपने आप को ऋषियों के पैरों की धूल बता रहे हैं तो भाई हमारी क्या औकात है? हम कौन है? किस खेत की मूली हम? किस बात पर अहंकार करें? किसके लिए हम ये अहंकार कर ले कि मैं तो बहुत बड़ा हूं? मुझे किसी ने छेड़ दिया, मुझे किसी ने टोक दिया, मेरा आज किसी ने नमस्ते नहीं की, मेरा किसी ने अपमान कर दिया, आज तो मैं तो मर जाऊंगा। किस लिए भाई? अरे भाई बहुत छोटे हैं हम बहुत छोटे हैं। ऋषियों के उस कार्य के समक्ष कुछ समर्थ नहीं। हाँ, सौभाग्य मानो कि ऋषियों के उस पथ पर एक कंकड़ के रूप में मेरा उपयोग हो जाए तो सौभाग्य। तो मैं तो कहता हूं ऋषियों के उस पथ पर अगर आप सबका भी कहीं उपयोग हो सकता है, कोई कंकड़ के, कोई रेत के, कोई वहां जिस भी रूप में वो पथ निर्माण हो रहा है, वो पथ बढ़ रहा है, अगर मेरा कहीं उसमें उपयोग हो जाता है तो मेरा सौभाग्य। हम ये मान करके चले कि इसका अच्छा परिणाम हमें मिलेगा। हमारे मान अपमान, हमारी चीजें ये कभी भी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि ये हमें ऋषियों का कार्य करने से रोक दे। इसलिए लक्ष्य ऋषियों के कार्य पर अपनी रोटी भी कमानी है, अपने घर भी चलाने हैं, अपनी रिश्तेदारियां भी निभानी है, लेकिन ऋषियों का काम भी मौलवी तो करने से रहा, क्यों जी? वो पादरी नहीं करेगा, हमें ही करना। उसके लिए अपनी तैयारी, उसके लिए अपने आप को लगाए रखना, और उसके लिए कुछ अतिरिक्त सहन करना पड़े तो सहना, यही तप है। और इस तप के लिए सदैव तत्पर रहना। मत इस चीज की समस्या मानो। कई लोग बेचारे नाराज हो जाते हैं, बोले आचार्य जी ने मुझे फोन नहीं किया। मैं देश भर के संगठन में मैं बताता हूँ, समस्या है कई लोगों की। एक बेचारा नाराज हो गया, वो बहुत सम्मान करते थे गुरु जी का, एक सन्यासी का। वो सन्यासी जी का देहांत हो गया और मैंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। वो नाराज हुआ। उसके बाद बहुत दिनों बाद मेरी बात हुई। मैंने कहा भाई संगठन की ओर से किसी एक व्यक्ति ने, अगर संगठन के अधिकारी ने श्रद्धांजलि दे दी तो भाई मेरी भी होगी। क्यों ये मान करके चलते हो मैं अलग दूंगा? हाँ, कई बार हम थोड़ा समय है, 10 मिनट मिल गए, फेसबुक पे वो देख लिया, किसी का आ गया है तो मैंने भी लिख दिया, मैंने श्रद्धांजलि उसके सामने लिख दिए 2 शब्द तो हो गया। अब जब नहीं लिख पाते, अब देख ही नहीं पाते, कल पूरा दिन देखा ही नहीं, अब कल जो उसका निकल गया क्या करें बताओ? अब उसे परसों थोड़ा दूंगा श्रद्धांजलि, क्यों जी? अब वो निकल गया तो निकल गया, क्या कर सकते हैं? इतनी छोटी छोटी चीजों से हम नाराज हो जाते। भाई क्या करोगे? आप राष्ट्र के लिए काम नहीं कर सकते अगर आप तप नहीं कर सकते। तो तप, और उसके बाद में आए ब्रह्म। तप से ब्रह्म प्राप्त होता है। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म वेद, ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्म ईश्वर, तप से तप। और ब्रह्म यज्ञ, संध्या। ये संध्या भी, यज्ञ भी धारण करेगा। लागू करो, छूटे नहीं। आश्चर्य, इतना परिश्रम करने के बाद भी अपने आर्य दोनों समय संध्या नहीं कर पा रहे हैं। दुर्भाग्य भाई, जब आप ही नहीं कर पाओगे तो औरों तक कैसे पहुंचेंगे हम? औरों तक कैसे लेकर के जाएंगे? इसलिए दोनों समय संध्या तो करो। भविष्य का तो सोचो, भविष्य का तो सोचो। अगर हम दोनों समय संध्या करेंगे तो तब अगली पीढ़ी को संध्या पर ला पाएंगे। हम ही नहीं करेंगे तो अगली पीढ़ी को कैसे ला पाएंगे?
तो इसमें लग जाना है, राष्ट्र को धारित करना है तो लग जाना है। और अंतिम है यज्ञ, राष्ट्र को धारित करता है यज्ञ। यज्ञ आप अर्थ समझते हो, मैंने पहले भी बता दिया है, देव पूजा, दान और संगतिकरण। और इसमें सबसे बड़ा यज्ञ है संगठन, सबसे बड़ा यज्ञ है संगतिकरण। हृदयानंद को पढ़ोगे तो बार बार संगठन को यज्ञ कहा है। हृदयानंद ने बार बार संगठन को यज्ञ कहा है। और अगर हम संगठन बना रहे हैं और छोटी छोटी सी बातों पर हमारा संगठन क्षीण हो रहा है, हम ही संगठन के क्षीण होने के कारण हो रहे हैं, तो विचारने की आवश्यकता है। हम संगठन करें। और मैंने कई बार आपको समझाया, जानते हो संगठन कैसे होता है? धागा जब तक धागा रहेगा तब तक संगठन नहीं होगा। धागा जब अपने धागापन को त्याग देता है और वस्त्रपन को स्वीकार कर लेता है, तब संगठन बन जाता है। इस धागे को जब काम का बनना होता है तो बहुत बार ऊपर नीचे होना होता है। देख रहे हो ना, धागा जब बनता है तो कभी कोई धागा इसके ऊपर, कभी ये किसी धागे के ऊपर, तभी तो बुनता है। क्यों जी? बनना पड़ता है, कटना पड़ता है? और उसके पहले जो कच्चा माल था ना, वो रुई जिससे ये बना था, खूब ढुकाई पिटाई होती है। धागे के रूप में भी जब ये बनता है, इसकी खूब ढुकाई पिटाई होती है। कभी देख लेना बुनाई होते हुए, तो इसकी खूब ढुकाई पिटाई होती है। बेचारा ऐसे खिंचता तो है ही ताने बाने में, वो खिंचता है और खींचने के बाद में फिर वो मशीन आती है, इधर से लगती है, पटाख से लगती है। 2-4 धागे आए, फिर पटाख से लगी, ताकि आपको ठोस बढ़िया कपड़ा मिल सके जिसके धागे दूर दूर ना हो। तो इसकी खूब ढुकाई पिटाई होती है, तब धागा बनता है, तब वस्त्र बनता है। और फिर ये वस्त्र कटता है, कटने के बाद सिलता है, फिर कपड़ा बनता है पहनने के लायक, तब किसी काम का हो पाता है। तो यज्ञ करना है। यज्ञ केवल स्वाहा स्वाहा करके आहुतियां देना ही नहीं है। मैंने कई बार बताया, तो केवल स्टार्टिंग पॉइंट है, आरंभिक बिंदु है। ये यज्ञ नहीं है, ये यज्ञ की शुरुआत है। यज्ञ बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है यज्ञ। तो उस बड़े यज्ञ में संगठन को सोचें। अगर हम संगठन करते हैं तो इसका अर्थ है हम यज्ञ करते हैं। जो संगठन को हानि पहुंचाते हैं वो यज्ञ के विध्वंसक हैं। ध्यान रखना, वो वही राक्षस हैं जो यज्ञ में विघ्न डालते हैं। राक्षस सींग वाले नहीं होते, सींग वाले नहीं मिलेंगे आपको देखने में। राक्षस वही है जो यज्ञ में विघ्न डालते हैं। तो यज्ञ में विघ्न मत बनो और यज्ञ को विस्तृत करो। यही राष्ट्र को धारित करेगा, यही धर्म को धारित करेगा, यही समाज को धारित करेगा। आज मैंने बहुत संक्षेप से बातें की हैं, समय भले ज़्यादा हो गया हो, लेकिन ये बातें इतनी हैं क्योंकि एक एक विषय पर एक एक घंटा हो सकती है और 8 हैं, इसलिए बहुत संक्षेप से मैंने ये बात निपटाई है। कभी अवसर लगेगा तो इन 8 पर अलग से प्रवचन की श्रृंखला चल, अलग से इनकी बात करेंगे। वेद में अलग अलग वीर की परिभाषा है, अलग अलग वीर को परिभाषित किया गया है, तो कभी उस रूप में फिर बात करेंगे और तब विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। आज इतने पर ही समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के बाद अब शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ के बाद में आप लोगों का के लिए जो भी प्रसाद आदि की व्यवस्था होगी वो व्यवस्था रहेगी। उसके बाद जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं हमारे आर्य समाज के,